Okay, so why do we need to put validation on any of the data which is sent by client to the server means so that we can process the record, we can send a proper response to the client. So when we say proper response, suppose client is requesting some particular information based upon some ID, let's say. Suppose we want to fetch some employees detail based upon the employee ID. Okay, so suppose that id is not id doesn't available in the database, so that can be one scenario where we go and hit the database. But first of all, before hitting the database and fetching the record, we should first validate whether the id is correct in the correct format or not. Okay, suppose id होता क्या है, basically id can be an alphanumeric characters. Okay, किसी भी कंपनी में कोई भी जो आईडी होगा या तो अल्फाबेट्स होंगे या तो न्यूमेरिक नंबर्स होंगे या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज इफ एनी स्पेशल कैरेक्टर्स आर देयर इन द एम्प्लॉय आईडी, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सो उस स्पेशल कैरेक्टर्स को लेकर या फिर जो आईडी का फॉर्मेट स्पेसिफाइड किया गया है उसके बिना ही हम जाके डेटाबेस को हिट करें और डेटा को फेच करने की कोशिश करें, so what will happen? It will be just a wastage of time, right? So instead of hitting the database to fetch the data or do anything related to the database, first of all we should validate the data sent by client. Okay, so उसको पहले वैलिडेट करना पड़ता है ताकि वो सही फॉर्मेट में है कि नहीं है, जो भी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है डेटा का उस फॉर्मेट में क्लाइंट भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, इसलिए वो सब चीजों को वैलिडेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोई आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, बहुत सारे आप लोगों ने फॉर्म भरा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पे देखा होगा कि जो फॉर्म आपको मिला होगा वहाँ पे बहुत सारे वैलिडेशंस लिखे गए होते हैं, लाइक यू शुड हैव द ईमेल आईडी ऑफ सम स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स ओनली, सम स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि आप ईमेल आईडी के फॉर्मेट में ईमेल आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में आपने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड देयर कैन नॉट बी सम स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर सम पर्टिकुलर फील्ड्स, ठीक है। तो उस तरह से वैलिडेशन पुट किया जाता है। तो कैसे करते हैं वो वैलिडेशन सर्वर साइड पे, लेट्स सी। वी हैव today's session planned for that also, that only, ठीक है। Okay, so I'll share my screen. So I have just taken a simple problem, just one problem, and it will cover all the topics related to the validation part. Okay, so here you see, if I explain you the problem first, so basically again we have to just create an API, and purpose of that API is to save the employee detail. Okay, but but as per our today's agenda, we have to validate the request. When we say validate the request, client भेजेगा आपको डिटेल्स लाइक ईमेल, नेम, एज, वर्क एक्सपीरियंस, जेंडर, सो ये डिटेल भेजेगा। and we want to validate whether whatever the format we are expecting at the server, the client has sent in the same format or not। जैसे कि अगर मैं बोलूं, नेम के लिए फॉर्मेट डिसाइड किया गया है, इट शुड हैव ओनली फ्रॉम बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर, ठीक है। अगर क्लाइंट ने 8 कैरेक्टर से कम अपना नेम स्पेसिफाई किया तो वो हम नहीं अपलोड करेंगे, हम कुछ मैसेज थ्रो कर देंगे कि हाँ ये स्पेसिफाई, ये नाम सही नहीं है। या फिर 15 कैरेक्टर से ज्यादा होगा तभी भी हम कुछ एरर मैसेज या फिर कुछ भी हम थ्रो करेंगे, कुछ पर्टिकुलर मैसेज हम क्लाइंट को दिखाएंगे कि द नेम इज नॉट करेक्ट। ओके, सेम वे फॉर ईमेल ऑल्सो, the it must include some @domain name, ठीक है। तो if you know the structure of an email, the format of an email basically, so it contains a special character @ and some domain name like yahoo.com or gmail.com or hotmail or whatever, ठीक है। उसी तरह से एज जो डिसाइड किया गया है 18 to 58 किया गया है। अगर 18 ईयर से कम कोई एम्प्लॉय है तो उसको वो सेव नहीं करेगा, 58 ईयर से कोई ज्यादा है उसको भी सेव नहीं करेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस शुड बी मिनिमम 5 years, ओके, इट शुड बी मिनिमम। ओके, 5 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। एंड अगेन फॉर जेंडर द वैलिडेशन इज द एम्प्लॉय कैन बी ईदर मेल, फीमेल और ट्रांस, ओनली दिस 3 genders आर परमिटेबल। ओके, जैसे मान लो कोई जेंडर में कुछ और उसने XYZ ABC किसी ने भर दिया, ऐसे रैंडम बहुत लोग फॉर्म भर देते हैं ना, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस दिस काइंड ऑफ वैलिडेशन इन आवर रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, सो पहले हम ये करेंगे, उसके बाद जो लास्ट में हमारा एजेंडा है हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हम थ्रो तो कर देंगे, स्प्रिंग बूट पे हमारे पास ऑलरेडी वी हैव सम इनबिल्ट एक्सेप्शन थ्रोअर इन द स्प्रिंग बूट, बट हाउ टू हैंडल दैट एक्सेप्शन, ठीक है। क्लाइंट को हम मैसेज कैसे प्रॉपर दिखाएंगे, दैट दिस विल बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल। आई थिंक दिस इज नॉट कवर्ड इन द कॉन्सेप्ट सेशन, so today I will take this as well, okay, because this is very very important।
एक्सेप्शन आप थ्रो तो कर दोगे, उसको कैच भी तो कोई करे, ठीक है। तो ये हम देखेंगे, बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ वी कैन क्रिएट दिस पर्टिकुलर वैलिडेशन फॉर दिस एम्प्लॉय व्हिच इज देयर टू सेव द रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं अगेन आप लोगों को ट्राई करने के लिए कुछ टाइम दूंगा, लाइक 10 मिनट, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक डे फॉर स्टडी द सेम टॉपिक हैज बीन कवर्ड, so I'll give you 10 minutes only. I'll not take more of your time today. We'll try to finish today's session in 1.5 hour almost, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, 10 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने से नहीं समझ में आएगा, उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद डिस्कस करता हूँ, ओके। So just start doing your own. Basically, again, if I explain you the problem once again, so here you have to create a post request which will be the save the employee details, and the detail will contain these things: name, email, age, work experience, and gender. The problem is you have to put the validation on each field. सारे फील्ड पे वैलिडेशन आपको पुट करना है, ठीक है। जैसे कि नेम अगर इस कैरेक्टर के बीच में नहीं है, तो कुछ आपको एरर थ्रो करना है, कुछ मैसेज थ्रो करना है बेसिकली क्लाइंट को कि नेम इज नॉट ऑफ द स्पेसिफाइड फॉर्मेट और व्हाटएवर, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। अगेन आई विल गिव यू 10 मिनट्स, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग एट 20:25, ठीक है। 20:25, 8:25 पर डिसाइड डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। If you want, I'll share this document link as well in the chat. But at least try doing your own. ठीक है, start. If you will try to do your own, you will feel some difficulty, you will find some exception, some issues will be there, and that is okay. For the first time if you are doing, it's okay. But अगर करोगे ही नहीं तो फिर दिक्कत भी नहीं आएगी, जब दिक्कत ही नहीं आएगी तो फिर सीखने का क्या मतलब है, बताओ। If you face any difficulty, just let me know, I am here only.
And guys, you are not sharing the feedback for the sessions. Usually we have the daily basis. I don't know if you are aware or not, but for each session there is a feedback Gigster expect us. So I'll suggest on daily basis just fill the feedback form. So we have 2 more minutes left.
Okay, let's discuss now. Okay, so basically, this is supposed to be a post request. In the post request, the body will be the employee detail. Okay, so it will be an object of employee which will contain the different parameter, the different properties. Basically, that is your name, email, age, work experience, and gender. Okay, so let's go to our ID and try to do it. In the controller, first we will create the controller for the employee. So I think this is the one we had created last time. Okay, so let me create one more controller. Okay, so I am using my existing repo only. You can create your new repo as well. So I'll name it as a employee. I'll name it simple employee. Okay, not employee controller. Okay, but we have one model class also, so it will be issue in that case. So let me rename it. Okay, I'll name it as a employee valid controller. Okay, now to make this class as a controller, again we will annotate it with the REST controller. Then we want to have mm, one method which will accept the request. So the return type I'll make it as a public, and basically here it is not asking anything, any particular return type, specific return type, but I will just return the same object. Okay, whatever it will be saved. Okay, so this time also let's have the response entity as a return object. Okay, so that we can send the status code and other parameters if required. Okay, now let's have the method name save employee. Okay, employee. Fine, fine. Now this save employee will accept what? It will accept the request body. तो request body मिलेगा. ठीक है. So the type now to accept these parameters as a request body, we should have a object class. ठीक है, एक object class चाहिए. Okay, so let's create an object class, and that object class will be basically a model. Okay, so already we have one employee model there, but let us create one new one. So I will name it as a employee valid. Okay, or valid employee. Okay, I will name it as a valid employee. Correct. Now this will be the object where we will store all the data which will be sent by the client. Okay, basically this class, this object will accept these parameters: the name, email, age, work experience, and gender. Okay, so let's do it. So let's create the private field only here. Private string name. Then we want private. Let's have the integer type. Let's have the wrapper class instead for age. Okay. Then private. What else we have? Name, email we have. Then let's have a field of type string for email. Then private name, email, work experience, and gender. So work experience will be what? It will be of type integer. Okay, work X I will name it. Then we have gender. So gender will be of type string, because here it is saying male, female, or trans. Basically, it is in double quote. So let's keep it as a this one string only. Okay, that's it. Now since we will need the getter setters other things also, so just for the safer side annotate it with the data so that we can use it if required. Okay, now this model class, so basically this response entity, we will just uh, send the response back. Okay, the same object. Okay, so here also let's send the data back, the same data, whatever we will save it. Okay, so it's upon you, whatever how the response you want to save. Okay, so valid employee EMPL. Okay, EMP I will name it. Okay, so basically whatever the data client will send, that will be saved in this particular attribute EMP. Okay, so object में वो आ जाएगा. Now this particular method we want to serve it as a post mapping, post request. So I will name it as a post mapping. Let's have a save
emp. I will make this endpoint something like save emp. Okay, that's it. Now first of all, let's print the this particular object. Okay, we will see what and all details are coming from the client side. So for that I'm going to use slf4j. Okay, so log.info. Okay, employee to be saved. Okay, plus emp. Okay, so basically इसको मैं print कर रहा हूँ, ठीक है, so that I can check what and all details user is sending, client is sending from the client side. ठीक है, that's it. Now in the return type, let's return the object of response entity, response entity dot status. So basically कोई चीज सेव करते हैं 201 status code मिलता है हमें. Okay, by default you will get 200, but let's customize it. Let's have a 201. Then in the body we will send what? We will send this particular detail itself. Whatever the user will send, the same detail we will send it back. ठीक है, सेव करने के बाद. That's it. Okay. Now let's hit the API and see what is going to happen without putting the validation. क्या होता है, ठीक है. इसको मैं क्लोज करता हूँ. Okay, so right now no validation is there, nothing is there. I have just created a API. Okay, so let's start the server. It's going to start. Okay, so server started on 8090. Fine, let's go to the postman, make it a post request, http localhost. Okay, localhost 9, sorry, let me use this thing. I'll replace with the endpoint save emp. Sorry, save emp. Now in the body I should pass the JSON object, right? So let's pass it. So here name, age, email, work experience and gender. One more thing I would like to tell you, but after some times. Okay, let's first of all let's have the same name, whatever the same exact same variable name, and we will see how to send the other variable name also. Okay, so right now I'm just copying it. I'll give my name. Okay, now the second attribute is I'm just copying it so that it can be exact same. Okay, age I'll make it as 26. Now third one is email. Email is, let's have an RJ something, some blah blah blah. Okay, now I have workx. Workx, let's have 4 years. Now after workx, what do we have? Gender. Okay, so gender, let's have a male. Okay, let's have a male. Okay, otherwise I'll give simple M. Okay, name, age, email, workx and gender. 5 fields. So 1 2 3 4 5 fields we have. We are going to pass to the server. So now let's see what we are getting in the response. So basically as we are returning the same thing, so we are getting the same response and 201 created. Okay, now just see to the problem what is happening. So basically the requirement is name must be 8 to 5 characters. Okay, so minimum it should be 8 or 5. So यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे client side से, तो मैं बस क्या पास कर रहा हूँ, I am just passing NERAJ. It will be around 6 characters. 6, its length is just 6 to 4 5 and 6. It's not 8, but still I am getting the success response. Whatever the response I am sending, I am getting the same thing. Similarly for age, so age anyway it is expected to be greater than 18 and less than 58, so that is fine, age is correct only. But the email format, if you will see here, I am just sending the wrong data. Okay, similarly work experience, here it is expecting to have 5 years, लेकिन हम 4 भी दे रहे हैं तो हमको response मिल रहा है. Okay, similarly for gender, they have specified some
the gender in complete format, that means the complete gender name they are expecting, okay, male, female or trans, but here I am just sending M. तो इससे होगा क्या कि अगर इस तरह से हम कोई सॉफ्टवेयर बनाए कि कोई वैलिडेशन हमने नहीं लगा रखा है, तो होगा क्या एक्चुअल में, कोई एम्प्लॉय अपने डिटेल को सेव करेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर पे, अपने टूल पे, तो वो जैसा ही जो जैसा फील्ड डालेगा वैसा ही जाके उसके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ओके, सो अगर मान लो कि फ्यूचर में इस ईमेल आईडी का कोई कंपनी यूज करना चाहती है, कोई ईमेल भेजना चाहती है, तो कैसे ईमेल भेजेगी? उसने ईमेल तो गलत डाल रखा है, ठीक है, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, ठीक है। तो इसी सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बिफोर सेविंग टू डेटाबेस, राइट नाउ वी आर नॉट सेविंग एनीवेज, बट अगर एक्चुअल में हमको सेव करना होता तो ये सारी चीजें क्या करती, प्रॉब्लम क्रिएट करती, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इनवैलिड डेटा जाके स्टोर हो जाता है डेटाबेस में, तो कोई मतलब नहीं होता, इनवैलिड डेटा सेव करोगे तो क्या ही मतलब है, ठीक है। उस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए बिफोर सेविंग टू डेटाबेस वी मस्ट वैलिडेट दिस फील्ड्स, इस सब फील्ड्स को वैलिडेट करना पड़ता है। तो जो वैलिडेशन का क्राइटेरिया है ऑलरेडी इट इज गिवन इन योर प्रॉब्लम, नेम मस्ट बी दिस ब्ला ब्ला एंड ईमेल एंड दिस थिंग्स, सो लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन वैलिडेट इट, ठीक है। तो वैलिडेट करने के लिए हमारे पास पहले देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। वैलिडेट करने के लिए स्प्रिंग बूट क्या करता है, स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स सम इनबिल्ट फीचर्स, स्प्रिंग बूट के पास इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, जैसा कि स्प्रिंग बूट का काम ही यही है कि डेवलपमेंट का काम हमारा इजी बना देना, ठीक है। सो इट हैज सम इनबिल्ट फीचर्स, ओके, that inbuilt features makes the validation easier for a developer, ठीक है। so as the spring boot is based upon what, spring boot is based upon the annotations, स्प्रिंग बूट के पास कुछ एनोटेशंस हैं, उस एनोटेशंस का अगर हम यूज करते हैं, एनोटेशन की हेल्प से हम अपने सारे कॉन्फ़िगरेशन जो भी चीज स्प्रिंग बूट में डिफाइन की गई है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनोटेशंस, वन एनोटेशन इज कॉल्ड वैलिड एनोटेशन, ठीक है, वैलिड एनोटेशन, and there is one more validation, one more annotation basically that we call as a validated annotation, validated, ठीक है, validated annotation, okay। So I think these two terms already you would be aware from your concept session, so can anyone tell me what is difference between these two annotations? Anyone? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके ओके, नहीं पता है, चलो। So basically here if you will see if you will see this particular example, so here in this particular object there are number of fields, कई सारे fields हैं, name है, age है, email है, work experience है, gender है, ठीक है। Similarly, suppose if you are going to have some path variable or request variable where client will pass just a single parameter and not the complete object, ऐसा होता है ना। अभी तो क्या यहाँ पे देखो कंप्लीट पूरी बॉडी पास कर रहा है क्लाइंट, अगर मैं इसको रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाऊं तो कुछ सिंगल डेटा पास करेगा, ऐसा ही होता है, या फिर मल्टीपल भी पास कर सकता है, बट बेसिकली द डेटाज आर जस्ट लेस देन द ऑब्जेक्ट, okay। So in the object basically if you see the object means what, it is a group of fields, ये group of fields है, यही ना है, एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, बहुत सारे फील्ड हैं, इसमें 5 फील्ड हैं, सिमिलरली यू कैन हैव n number of fields, okay। But we can have a requirement where we are supposed to put validation on a single field only, let's say some request parameter, path variable, ठीक है, request header, तो उनके validation हम कैसे करेंगे? तो that's why these two particular annotations are there where valid annotation is used to validate only a single field, only a single field, okay। ये मैं आप लोगों के समझने के लिए बता रहा हूँ इंटरनली कैसे इंप्लीमेंट होता है, that if you want to go into the technicality just refer to the document, okay। So validate only a single field, SINGLE स्पेलिंग में गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, FIELD होता है, ठीक है, सिंगल फील्ड। नाउ वैलिडेट का मतलब होता है इट वैलिडेट्स द ग्रुप ऑफ फील्ड्स, validates the group of fields like object, okay। जैसे कि ऑब्जेक्ट का मैंने एग्जांपल लिया है ना, इस सारे फील्ड को वैलिडेट करना है तो हम इस एनोटेशन का
यूज करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड को एनोटेट वैलिडेट करना होता है तो इस पर्टिकुलर एनोटेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग these two validation only, these two annotation only, we will validate the this particular object। ठीक है उसके लिए here if you will see here, so as I told we have two annotation, one is for a single fields and one is for the multiple fields। So here if you will see this employee object, it is what, it is an object basically which will have the number of fields। So here in this particular case we have to validate the group of fields, right? Group of fields मतलब ये सारे fields को हमको validate करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो annotation है, क्या annotation है? validated validated। ओके ये पर्टिकुलर एनोटेशन है हमारे पास, वैलिडेटेड। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये लगा दिया एनोटेशन, तो जैसे ही स्प्रिंग बोट को ये एनोटेशन मिलेगा तो इट विल गो फॉर दिस क्लास। ओके, बिकॉज वी हैव गिवन एनोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओनली। सो इस ऑब्जेक्ट में जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि किस कंडीशन के बेसिस पे हमको वैलिडेट करना है, व्हाट एंड ऑल कंडीशन वी हैव टू वैलिडेट इट। इट विल लुक फॉर द कंडीशन बेसिकली। ठीक है, कंडीशन को ये चेक करने की कोशिश करेगा। so let's put the conditions now। तो पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, हम नेम का कंडीशन देखते हैं। द नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर। सो 8 से 15 कैरेक्टर का हमारे पास क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। so basically we have different annotation for the validating each field also। validating each field मतलब different क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे पास different एनोटेशंस हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें साइज चेक करना है नेम का, तो फॉर चेकिंग द साइज वी हैव वन एनोटेशन कॉल्ड द साइज इटसेल्फ। सो साइज हमारे पास एक एनोटेशन है। ठीक है, इस साइज में आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए। सो मिनिमम वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम वी हैव रिक्वायरमेंट फॉर 15 characters। So that's what I'm giving here। Okay, apart from this you can give some messages also। Okay, apart from this you can give some messages also, so that this particular message will be shown to the client कि हाँ इसमें गलती क्या है। even if you will not give this message, there will be some default messages also। so first we will go with the default message, then we will have the customized message also। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। मैंने इसके लिए कर दिया, कहाँ गया, नेम के लिए कर दिया। नेम मस्ट बी कैरेक्टर बिटवीन लेंथ बिटवीन 8 to 15। तो दिस इज द एनोटेशन टू चेक द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फील्ड के पास। दूसरा फील्ड क्या है हमारे पास, ईमेल। ईमेल क्या होना चाहिए, @डोमेन नेम। ठीक है, अब आते हैं ईमेल के पास। ईमेल कहाँ गया हमारा, ईमेल हमारे 3rd नंबर पे है। ठीक है, सो टू चेक द ईमेल वी हैव वन एनोटेशन एंड दैट इज ईमेल इटसेल्फ। ईमेल का ही खुद का एक अपना एनोटेशन है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ईमेल क्या करेगा, इसके आप इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, इसको दिस विल बी योर होमवर्क, जस्ट चेक हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये चेक क्या करता है, ये यही चेक करता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बेसिकली यही चेक करता है कि इसमें डोमेन नेम हो, एनोटेशन हो। तो बेसिकली वो ईमेल का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट चेक करता है। हेलो तो यू सर, नीड ये नॉट टू गिव साइज किस, एनीथिंग। हेलो यस टेल मी। सर, एट द रेट साइज ये किस डिपेंडेंसी के अंदर है ये सर? क्या डिपेंडेंसी मतलब, दिस पर्टिकुलर थिंग एट द रेट इट इज, साइज, या see see बिकॉज if you will go to the POM, one second, let me tell you। see, so I already added this thing for the convenient। so there is one dependency that is your spring boot starter validation। ठीक है, so spring boot starter validation क्या करता है, जो ये चीज है, ये जो एनोटेशन आता है @validated, ये आता है, ये प्रोवाइड करता है स्प्रिंग बूट। ये स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके अगर देखोगे, लेट्स गो हियर and if you will go to this particular annotation, so you will see it is coming from the spring boot package, spring boot validation dot annotation। okay, similarly if you will check for this particular annotation, valid annotation, तो ये आपको hibernate प्रोवाइड करता है, hibernate प्रोवाइड करता है। okay, we will see what is hibernate and all whenever you will start working with the database part। so hibernate एक तरह का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जो कि
कुछ चीजें प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन बनाने में, क्या क्या प्रोवाइड करता है वी विल सी लेटर, but for now just understand Hibernate provide one of the annotation that is your valid annotation which helps you to validate your fields. तो ये जो पर्टिकुलर एनोटेशन है, ये साइज या फिर वैलिड, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, हाइबरनेट से आती हैं, ठीक है। और ये हाइबरनेट किस पैकेज में डिफाइन है, इस पर्टिकुलर पैकेज में, वैलिडेशन कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक पैकेज है हमारे पास, ठीक है। इस पैकेज में यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे, सी okay, if you will see, so these many things are there, maximum, minimum, negative, not null, everything is there in this particular validation API, that is your Hibernate API, ठीक है। अंडरस्टूड। सो देखो यहाँ पे क्या क्या है, एसर्ट, ट्रू, नेगेटिव, पास, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसमें से कुछ चीजों का हम आज यूज करेंगे, बाकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को खुद सीख जाओगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो साइज हो गया। नाउ दिस ईमेल पार्ट व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। Okay, so this email part means where we went. So basically as per the requirement we are supposed to just validate the email. So here if you see in the client I have just given some random characters, so it is not correct format of the email. तो उसी को वैलिडेट करने के लिए यही बेसिकली हाइबरनेट हमें प्रोवाइड करता है, दिस पर्टिकुलर एनोटेशन कॉल्ड @email एनोटेशन। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इंटरनली उसने सब कुछ इंप्लीमेंट कर रखा है कि इसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब जो भी डॉट होना चाहिए, .com होना चाहिए, सारे एनोटेशंस यहाँ पे सारे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। वी विल सी आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस कैसे काम। सॉरी प्लीज कम अगेन। In my system is @size has been shows error, sir. एरर शो कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे होगे तुम, कुछ डिपेंडेंसी नहीं होगी तुम्हारे सिस्टम में। चलो आफ्टर द क्लास वी विल सी, ये ठीक है। ऐड डिपेंडेंसी सर, ये ऐड डिपेंडेंसी में सजेशन सर, ऐड एंड टाइम बेस्ड अचीव रिमूवर एंड साइज एंड टाइम बेस्ड FNATP that will show, sir. Abhishek, your voice is too low. It's not low, but it's too low. Okay. So can you show me? Okay, if I'll start looking into your problem, I'll not be able to complete the session. So just stay connected. After the session, I'll connect with you personally. Okay. Don't worry. For now, just look here. Okay. So what I was saying, this particular email annotation we have given, and at the backend, all the required format of email will be validated. Similarly कहाँ गया, what is the other validation we need this particular annotation, we need validation for this particular thing called the age, minimum 18 होना चाहिए, maximum 58 होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे करें, this is the age। okay, so like the string, for the string we have this size which will have the minimum and maximum, लेकिन integer के केस में since age is a integer, so we have some other annotation। size हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि आपको अगर जैसे कि already you would have studied the string in the Java, तो string में क्या होता है, size या फिर length मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है। बट इंटीजर के लिए हम हमारे पास कोई इसका साइज, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं अगर चेक करना है तो हमारे पास कोई इनबिल्ट मेथड नहीं है, ठीक है। so same way here also if you are supposed to just validate the some minimum or maximum range of the age, there is some other annotation and that annotation is called minimum and maximum। okay, so minimum और maximum value आपको define करनी पड़ेगी। so minimum we want 18 and maximum we want 58, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को एज पे वैलिडेट करेगा। एज की वैल्यू मिनिमम 18 जो भी आप यहाँ पे पास करोगे वहां से स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम 58 तक ले जाएगा, इसके रेंज में ही इसको ये वैलिडेट करेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट आल्सो। सो लेट मी जस्ट पुट वन लाइन गैप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। अब आते हैं ईमेल भी हो ही गया, अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। तो वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 years होना चाहिए। सो हियर वी डोंट हैव एनी मैक्सिमम क्राइटेरिया, वी जस्ट हैव द मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये भी एक इंटीजर है, तो जस्ट पुट द मिनिमम ओनली इस मिनिमम एनोटेशन। इसमें क्या होना चाहिए, मिनिमम 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए एम्प्लॉय के पास, ठीक है। नाउ कम टू जेंडर, इसको देखो सही से। नाउ जेंडर की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांस, ये 3 जेंडर होना चाहिए। तीनों में से कोई एक जेंडर होना चाहिए एम्प्लॉय का, इन तीनों के अलावा कुछ होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा,
ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या एनोटेशन है उसको चेक करते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने कुछ देयर इज सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। I don't know if you have studied or not. If you have not studied, then study it. Okay, it's very very important. So regular expression जैसी एक चीज होती है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा स्ट्रिंग जो हो वो कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट का हो, पर्टिकुलर फॉर्मेट मतलब लेट्स सपोज इफ आई वांट माय स्ट्रिंग टू नॉट टू हैव एनी numeric numbers or not to have any special character or not to have any, let's say any character, let's say k or j, anything. Okay, so उस चीज को वैलिडेट करने के लिए हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन जैसी चीज होती है जिसको हम पहले डिफाइन करते हैं। ओके, और उससे हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, so this is a big topic. Regular expression is very big topic basically. Okay, for a string purpose you should study it at some extent. You should know how to create the regular expression and all. Okay, so basically हम regular expression का ही यूज करेंगे इस जेंडर को वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, so to compare the gender with these particular things only, these particular values only, male, female and trans, we have one annotation and that annotation is called as a pattern. ओके, एक पैटर्न नाम का हमारे पास एनोटेशन है। कर्सर मेरा यहाँ वहां क्यों जा रहा है। ठीक है, पैटर्न, सो पैटर्न मतलब जो भी आप पैटर्न दोगे उस पैटर्न से ये कंपेयर करेगा। सो पैटर्न आल्सो एक्सेप्ट व्हाट, रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली। जो रेगुलर एक्सप्रेशन आप स्ट्रिंग में देते होगे ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देंगे। ठीक है, वही रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे भी देंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट बेसिकली, इफ यू नो, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम क्या लिखेंगे, मेल देन देन फीमेल, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, मेल फीमेल एंड ट्रांस, ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, मेल फीमेल एंड ट्रांस आई एम राइटिंग, वाइट सो एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ओके, एंड ईच वैल्यू शुड बी सेपरेटेड बाय दिस पाइप ऑपरेटर। सो इस तरह से हम पैटर्न लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, दिस इज, ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा पैटर्न लिखना होता है। ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है, मेल फीमेल। ओके, आई एम मिसिंग समथिंग। unclosed character class, so I have already closed. No, this is the one. Let's see this way. Okay, male, female and trans, and so basically this should come and as a string format. इसको अगर मैं string में करूं, क्यों ऐसा कर रहा है भाई। ओके, unclosed character class, regular, this bracket has been closed, this square bracket has been closed, it is not showing as a close. Why? Okay, let me start writing from beginning. Okay, so basically we need a double quote. In this double quote we want to have this particular square, in the square bracket we will write the pattern whatever we want to have. इसको जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ male, okay, so we should have male, ये ऐसे क्यों नहीं ले रहा है। Okay, I think it will not, it doesn't need, it don't need the ठीक है, इसको क्या हो गया, unclosed character. Okay, we don't want this thing. Okay, just bear with me for some time guys, after so long I am just creating this regular expression. Okay, so trans, ठीक है, now I think it's clear. Okay, we don't want it to have this double quote inside. ठीक है, so इस तरह से हम जो भी आप वैल्यू इसमें दोगे, यहाँ पे बेसिकली मेल फीमेल और सेपरेटेड बाय ये पाइप ऑपरेटर, सो इसके साथ ही वो
रेगुलर एक्सप्रेशन कंपेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी, ओके, सो उसको रिजेक्ट कर देगा, जो मैसेज आप पास करोगे वो मैसेज दिखाएगा यूजर को, ठीक है। वी विल सी दैट particular message also whatever we want to pass. Right now I'm just taking the default message, whatever the default message Spring Boot will throw, that only we will take it as of now, then we will customize also, ठीक है। so ऐसे इसका कर दिया हमने। so basically all the validation field, name, email, age, work experience and gender has been done. name, age, email, work experience and gender, fine। अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन और देखते हैं कि क्या होगा। okay, now here if you will see, here we have given the validated annotation, okay, but if you it will the control will go for this particular object validation. So as I told this annotation is used to validate a single field and this annotation is used to validate the group of field. तो जब इसको ये annotation मिलेगा स्प्रिंग बूट को, तो वो इस क्लास में जाएगा और इस फील्ड को तब तक नहीं वैलिडेट करेगा जब तक कि ये पर्टिकुलर वैलिडेशन, ये पर्टिकुलर एनोटेशन इसको ना मिले, ओके। सो वी विल हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर एनोटेशन आल्सो फॉर ईच फील्ड, सारे फील्ड के लिए देना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन गिव इट एट द क्लास लेवल आल्सो, okay। so since it's easy to give at the class level, so that I need not to give at the individual field level, ठीक है। so सारे फील्ड लेवल पे देने की बजाय मैंने क्लास लेवल पे दे दिया और यहाँ पे वैलिडेटेड एनोटेशन दे दिया ताकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा पाए और इस वैलिडेशन के हिसाब से सारे फील्ड को वैलिडेट करे, ठीक है। और कंडीशन क्या क्या लेगा, जो भी मैंने एनोटेशन यहाँ पे दिया हुआ है उसको वो एज ए कंडीशन यूज करेगा, ओके। now let's go and start the application and see what happens when we hit our API now। तो अभी तक हमारे पास क्या मिल रहा था, 202 सक्सेस रिस्पांस मिल रहा था, ठीक है, 201। now if we will hit again, because now we have given the validation here ठीक है। now let's hit it। so अगर अब मैं हिट करता हूं तो चलो देखते हैं कि क्या होता है। so here if you will see you are getting 400 bad requests। so 400 bad request, अभी आप जाओगे यहाँ पे कंसोल में, so here you can see for each field valid employee name में क्या है, name rejected, वैल्यू नीरज को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, साइज इशू, ठीक है, साइज का कंस्ट्रेंट आया हुआ है बेसिकली। देन इफ यू विल गो टू द अदर फील्ड, ओके, अदर फील्ड मतलब यहाँ पे बता रहा है 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अदर फील्ड ईमेल पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये फील्ड को वैलिड नहीं मान रहा है, ठीक है। सिमिलरली फॉर अदर फील्ड्स आल्सो व्हिच इज नॉट वैलिड, इट विल थ्रो द एरर बेसिकली। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी मैंने 4 साल डाला है तो 5 साल चूंकि मांग रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू द एरर हियर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग हियर, इफ यू सी इट इज गिविंग यू द डिफॉल्ट मैसेज। तो ये डिफॉल्ट मैसेज ये कहाँ से आ रहा है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। so this is what, this is the message generated by spring boot ये मैसेज दे रहा है। सिमिलरली डिफॉल्ट मैसेज इसको देखो, मस्ट बी अ वेल फॉर्मेट ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसी तरह से बाकी अगर दूसरे फील्ड की देखोगे, ठीक है, दूसरे फील्ड का डिफॉल्ट मैसेज देखोगे, यहाँ पे देखो साइज मस्ट बी बिटवीन 8 to 15, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस डिफॉल्ट मैसेजेस हैं स्प्रिंग बूट दे रहा है। अब अगर इसी मैसेज को हम कस्टमाइज करना चाहें, हम चाहते हैं कि हमारा अपना मैसेज थ्रो करे एरर में, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव स्पेसिफाइड मैसेज एट्रीब्यूट गिवन बाय स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पे आप जो मैसेज डालोगे वही पर्टिकुलर मैसेज थ्रो करेगा, वही पर्टिकुलर मैसेज एरर में थ्रो करेगा। तो यहाँ पे मैं अगर मैं अपना कस्टमाइज करूं तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एम्प्लॉय नेम, EMPLOY, एम्प्लॉय नेम must be between 8 to 15 characters, ओके। तो इसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। आई होप एवरीवन इज लुकिंग टू माय स्क्रीन। कोई रिस्पांस तुम लोगों से नहीं मिल रहा है, ठीक है। so this is how you can customize your message, okay। similarly you can customize here also for each field, age must be less than 18 or age must be greater than 58, sorry, age must be greater than 18, okay। by default कर सकते हो या फिर यहाँ पे अपना अपना मैसेज भी डाल सकते हो, it is up to you, okay। similarly you can give message here also, because यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ only male, female और ट्रांस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज
वो क्या करेगा, शो करेगा कंसोल पे, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी if we are getting the customized message or not. Okay, but here one problem is that here you are getting some error here in the console status 400। क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि क्या मैसेज आ रहा है, क्या उसने गलती किया है इसमें? ये तो बेसिकली क्लाइंट को, एज ए क्लाइंट, सपोज दिस application is hosted on someone else machine, some other server, as a client if you are hitting it, so if you will get this particular error, तुमको क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे हम पर्टिकुलर मैसेज क्लाइंट को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इफ यू विल गो हियर, इफ यू विल सी, तो यहाँ पे मैं अभी तक जेंडर को भी थोड़ा, अच्छा जेंडर ऑलरेडी इट्स एम ओनली। So if I'll hit the API now, so now this time you will see what? You will see the customize message। customize मैंने क्या क्या किया था? अगर जेंडर की बात करें, जेंडर कहाँ गया मेरा? जेंडर के लिए मैंने कुछ कस्टमाइज किया था, नेम, ओके, वैलिड एम्प्लॉय, दिस इज व्हाट, वर्क एक्सपीरियंस, तो ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस मैंने क्या 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 डिफॉल्ट मैसेज लगाया था, सॉरी कस्टमाइज मैसेज लगाया था, नेम के लिए लगाया था पहले। तो नेम का खोजो, कहाँ गया नेम का? ईमेल, वैलिड एम्प्लॉय, डिफॉल्ट मैसेज एम्प्लॉय नेम मस्ट बी, देखो जो मैंने लिखा था ना, एम्प्लॉय नेम मस्ट बी, सेम वही मैसेज आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। नाउ सिमिलरली चेक फॉर द जेंडर ऑल्सो, ओके, जेंडर ऑल्सो, सो दिस इज फॉर, ओके, ईमेल, ईमेल ठीक था। जेंडर कहाँ गया? इसमें जेंडर खोज लेते हैं एक बार, आ गया, ओके। आई थिंक जेंडर इट इज नॉट वैलिड, वी विल सी दैट थिंग, डोंट वरी, ओके। चलो, तो ये रही कैसे वैलिडेट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स को यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट एनोटेशंस, ठीक है। अब बात यहाँ पे फंसती है। सो फार एनी इशू, एनीवन? फर्स्ट लेट मी क्लियर इट, एनीवन, एनी डाउट? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू अ न्यू थिंग, ठीक है। सो नो, व्हाट, क्या हुआ? चलो, सो ओके, so if you are not responding anything, that means you don't have any issue, no doubt, okay। so now अगर अभी तक स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है, स्प्रिंग बूट, if I'll hit it once again, I have cleared it। स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है, कोई भी क्लाइंट अगर रॉन्ग रिक्वेस्ट भेज रहा है तो वो एरर थ्रो कर रहा है कहाँ पे? ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कहाँ पे? कंसोल पे, ओके, सर्वर के साइड पे थ्रो कर रहा है। बट हाउ वी कैन, हाउ वी कैन शो दैट मैसेज टू द क्लाइंट? मेन मुद्दा तो वहां पे आएगा ना, जब मैसेज को, जो एरर मैसेज जो क्लाइंट गड़बड़ कर रहा है, वो क्लाइंट को पता लगे। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म में कुछ एरर आता है, कोई कैरेक्टर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या फिर जो भी आप एरर करते हो फॉर्म भरते समय, तो वो आपको दिखाई देता है ना क्लाइंट साइड पे, मतलब यूआई पे ही दिखाई देता है। इट्स नॉट लाइक ओनली ऑन द सर्वर इट इज थ्रोइंग द एरर, करेक्ट? उसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो डज एनीवन नो हाउ टू हैंडल एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों को सिखाया गया है जावा क्लास में कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे। एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं एंड सिखाया ट्राई गया? कैच ब्लॉक, Yes, sir. ट्राई कैच ब्लॉक सिखाया। ट्राई कैच से एक्सेप्शन, यहाँ पे ट्राई कैच कैसे लगाओगे? ओके, usually to handle the exception, basically the customize exception, ट्राई कैच में आप क्या करते हो बेसिकली? कहाँ, कौन सा एक्सेप्शन आप हैंडल करते हो? चेक्ड एक्सेप्शन या फिर अनचेक्ड एक्सेप्शन? बट व्हाट अबाउट द कस्टमाइज एक्सेप्शन? कोई एक्सेप्शन आप खुद ही बना रहे हो, उसको कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग बूट ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन थ्रो करता है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये पर्टिकुलर एनोटेशन थ्रो करता है। तो इसको हम लोग हैंडल कैसे कर सकते हैं, सो दैट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर ऑन द कंसोल वी कैन शो दैट मैसेज टू द क्लाइंट डायरेक्टली, ओके। क्योंकि क्लाइंट को मैसेज भेजना बहुत जरूरी है, क्लाइंट को मैसेज नहीं पता लगेगा तो कोई मतलब नहीं है आपको थ्रो करने का, ठीक है। सो लेट्स गो एंड डू इट। सो उसके लिए पहले आपको आना चाहिए कि एक्सेप्शन हैंडल कैसे करते हैं। आई थिंक इन द स्प्रिंग बूट सेशन, आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक, ठीक है। बट let me tell you how we can handle the exception in the spring boot,
सो स्प्रिंग बूट में अगेन सिंस ऑलरेडी आई टोल्ड यू स्प्रिंग बूट इज व्हाट, इट्स अ एनोटेशन बेस्ड। सो स्प्रिंग बूट में हमारे पास कुछ एनोटेशंस हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। कहीं भी पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ हमको एनोटेशन लिखना है और उससे क्या होगा, हमारा एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा। करेक्ट। सो अभी हम एक क्लास बनाएंगे और एक मेथड बनाएंगे जिसमें कि हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। जैसे कि हमने कंट्रोलर क्लास बनाया था ना, कि कोई भी रिक्वेस्ट आए क्लाइंट से तो उसको उसके लिए हमने ये क्लास बना दिया। तो सेम वे वी विल मेक अनदर क्लास टू हैंडल द एक्सेप्शन, क्योंकि स्प्रिंग बोट वो मेथड नॉट फाउंड एक्सेप्शन बता रहा था, मेथड नॉट फाउंड नहीं, मेथड नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वन मोर पैकेज। एक एक्सेप्शन नाम का मैं पैकेज बना लेता हूँ, उसमें मैं एक क्लास लिखूंगा exception. Okay, in this particular package I will create a class. Okay, create a class. उस क्लास का नाम okay, so since I want this class to handle all the exception from any of the other classes, कोई भी क्लास पूरे एप्लीकेशन का कोई भी एरर थ्रो कर रहा है, मैं चाहता हूं कि वो क्लास क्या करे, उस सारे एक्सेप्शन को हैंडल करे। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, हैंडलर नहीं हैंडलर। ठीक है, okay, so now it's done. So like you have the to make a class as a REST controller, you are annotating it with the REST controller. For the same way, in the same way, there is one more annotation, and that we call as a REST controller advice. ये वाला एनोटेशन यूज करेंगे। देखो मैं नई चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं होगा मुझे लगता है। तो जो मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि यू गाइस अंडरस्टैंड समथिंग न्यू आल्सो, बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ जस्ट एक्सटेंडिंग द स्प्रिंग बूट सेशन फॉर सो लॉन्ग। 2 महीने का कोर्स नहीं है, 4-5 घंटे का कोर्स है। ठीक है, तो ये नई चीज है, इसको जस्ट सीखो पहले आप लोग। तो रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन से इसको एनोटेट करोगे तो कोई भी एरर, कोई भी एक्सेप्शन बेसिकली किसी भी पार्ट से आएगा, किसी भी मेथड से, किसी भी क्लास से आएगा, तो वो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस क्लास में पहुंच जाएगा। ठीक है, सो फॉर नाउ आई विल हैंडल जस्ट वन एक्सेप्शन एंड दैट इज व्हाट, दैट इज योर मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। इसके लिए मैं कुछ मेथड लिखूंगा जो कि इसको हैंडल करे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट इसी को थ्रो कर रहा है वैलिडेशन के केस में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ public. Okay, and again here in the response, see here every time in this particular case also exception जो spring boot default exception जो भेजता है यहाँ पे 400 जो bad exception है, वो देखोगे कि ये क्या है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब इसमें कीज होंगे, वैल्यूज होंगे, डिफरेंट फॉर्मेट होगा। सो इन द रियल टाइम ऑल्सो, इन द रियल एप्लीकेशन ऑल्सो, वी आर सपोज टू create a handler class which shows the message in form of object. ओके, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भेजे, ऐसा नहीं केवल एक सिंपल टेक्स्ट भेज दे, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ फील्ड्स। तो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग टेक्स्ट मैसेज थोड़ी ना भेजने जाओगे, इसीलिए इट्स बेटर टू हैव अ रिटर्न टाइप ऑफ द एक्सेप्शन हैंडलर एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्लास इज व्हाट, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या एक मैप ही तो है, इट्स अ मैप ओनली, राइट? if it has a key, it has a value. So if you have studied data structure, तो उसमें क्या होता है, की वैल्यू पेयर में कोई चीज को अगर अरेंज किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। so same way we will take the return type of this one as a map। ठीक है, और उसका जो की वैल्यू होगा आई वांट टू हैव एज ए स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि ताकि अगर हम कोई वर्क एक्सपीरियंस नाम से कोई अगर एरर आए, ठीक है, तो उसका मैसेज क्या होगा। इसी तरह से ईमेल का क्या आएगा, तो सेम वे फॉर डिफरेंट फील्ड्स वी कैन शो द error messages in form of key and value pair. So I'm taking the key also as in string format and value also in a form of string. Okay, so the return type हो गया। अब इसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा हैंडल, यही नाम दे देता, हैंडल मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ठीक है, ठीक है, ये मैंने मेथड क्रिएट कर दिया। अब बेसिकली जब कोई भी क्लास, सपोज यहाँ पे वैलिडेशन लगा हुआ है, ये क्लास कोई एरर थ्रो कर रहा है, तो वो इस पर्टिकुलर क्लास पे जाएगा, क्योंकि दिस क्लास हैज बीन एनोटेटेड टू हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, अब उसके अंदर क्या जाएगा,
ये जो मेथड आप बनाओगे, ये जो मेथड बनाओगे, कैसे पहचानेगा कि कौन से मेथड को कॉल करना है, कौन से मेथड को कॉल करना है किस एक्सेप्शन के लिए. Okay, so we need some annotation for the method level also, and I think the name is exception handler, something like this. Yeah, exception handler. So इस annotation का आप यूज करोगे और बताओगे कि कौन सा एक्सेप्शन के लिए ये मेथड को कॉल करना है. ठीक है, कौन से एक्सेप्शन के लिए इस मेथड को कॉल करना है. तो एज वी आर गोइंग टू हैंडल दिस पर्टिकुलर एक्सेप्शन, तो मैं उसको इसमें पास कर दूंगा एंड इट एक्सेप्ट्स द it accepts in form of class, that class of that particular annotation, class of that particular exception. So यहाँ पे अगर जाओगे तो ये एक क्लास ही बना हुआ है, स्प्रिंग बोर्ड जावा ने ऑलरेडी बना रखा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में. यहाँ पे देखो मेथड नॉट फाउंड वैलिड एक्सेप्शन, इसके अंदर जाओगे तो बाइंड एक्सेप्शन, इसके अंदर जाओगे तो फाइनली आपको एक्सेप्शन ही मिलेगा. ठीक है, एक्सेप्शन क्लास को ही एक्सटेंड किया होगा. ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया. तो सो दैट इसका मतलब क्या होगा, कोई भी क्लास ये यहाँ से कोई भी वैलिड मेथड नॉट वैलिड एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो इसको ये सर्च करेगा कहाँ पे हैंडल किया जा रहा है. तो यहाँ पे हैंडल, ये जहाँ पे इसको मिलेगा तो उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जाएगा. ठीक है, और ओके, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज ए पैरामीटर. उसको एज ए पैरामीटर, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे. सो लेट्स accept it as a parameter. I will name it as a local variable ex रख लेते हैं. ठीक है, छोटा नाम. अब क्या करेंगे, इस ex से हम जो भी यहाँ से मैसेज आ रहा है, अभी तक जो आप कंसोल में देख रहे थे ना, अभी मैं आपको हिट करके दिखाऊं अगर फिर से देखो, बहुत ध्यान से समझो, बहुत बेसिक तरह से बता रहा हूँ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो भी आपको यहाँ ब्ला 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 मिल रहा है ना, ये सारी चीजें कहाँ पे आपको मिलेंगी, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, ex में मिलेगा, क्योंकि यही इसको कैच कर रहा है यहाँ पे. इस ex में ये सारी चीजें होंगे जो आपको कंसोल पे अभी दिख रहा है मेरे. ठीक है, सारी चीजें होंगे. तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी चीजों से मैसेज निकालेंगे, उसकी आईडी निकालेंगे, मतलब उसका की निकालेंगे और उसको यूजर को भेज देंगे, क्लाइंट को भेज देंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करें. ये हमारे पास मिल गया. सो बेसिकली सिंस it will have the number of arguments. यहाँ पे देखोगे 0 आर्गुमेंट होगा, इस तरह से 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट. ठीक है, तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स होंगे. यहाँ पे देखो रिजेक्टेड वैल्यू 4. सो बेसिकली क्या होगा कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स होंगे इसके अंदर. बहुत सारे आर्गुमेंट्स होने का मतलब देखो कई सारे फील्ड्स है ना, तो बेसिकली इट विल हैव द एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, एरे ऑफ फील्ड्स, नॉट ऑब्जेक्ट, एरे ऑफ दिस फील्ड्स. ओके, तो बेसिकली हम सब में से क्या करेंगे, सारे फील्ड से उसका मैसेज निकालेंगे और उसकी आईडी निकालेंगे और वही यूजर को दिखाएंगे कंसोल पे. ठीक है, तो पहले रिटर्न टाइप हमारा क्या है, मैप है. तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसमें कि हम रिटर्न करेंगे मैसेज को. ओके, सो इसका नाम रख लेते हैं एरर इक्वल टू न्यू. हैश मैप बना लेते हैं. ठीक है, हैश मैप डिक्लेयर कर लेते हैं, हैश मैप. ठीक है, so this is done. Now we will store the, we will just fetch the values, that means your message and the corresponding keys, and इसमें इसको उठा के डालते जाएंगे और बाकी इसको रिटर्न कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न लिख लेता हूँ, उसके बाद कोडिंग करेंगे इसका. रिटर्न एरर को हम रिटर्न कर देंगे. ठीक है, बाकी अभी इसके अंदर पुट कर, अभी तो कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा. तो इसीलिए हम कुछ इसके अंदर यहाँ से निकाल के और डालते हैं इसके अंदर. ठीक है, so for that since already I told you it is what it will have the array of the fields. बहुत सारे fields हैं, तो एक array के फॉर्मेट में स्प्रिंग बूट इसको डिफाइन करता है. ठीक है, तो इसको आइट्रेट करना पड़ेगा. उसको आइट्रेट करने के लिए ये जो आपके पास ex है ना, ये जो ex है, इसके पास क्या होगा, इसके पास एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं गेट, आई थिंक गेट बाइंड और समथिंग, गेट बाइंड नहीं, यही होगा, गेट बाइंड रिजल्ट, गेट बाइंडिंग रिजल्ट. ठीक है, गेट बाइंडिंग रिजल्ट एक मेथड बना हुआ है जो कि क्या रिटर्न करता है, एक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है. ठीक है, तो बेसिकली जो भी आप स्क्रीन पे दिख रहे हो वो इसी मेथड के अंदर मिलेगा आपको. ठीक है, नाउ इसके अंदर एक मेथड होता है गेट गेट ऑल एरर्स, आई गेस, या गेट ऑल एरर्स. इसमें क्या होगा, जो भी एरर्स होंगे इस मेथड के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, नाउ उसके बाद क्या करें, बेसिकली इट विल हैव व्हाट, इट विल बी एन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे देखो एक लिस्ट है, अब हमारे पास लिस्ट मिल गया. अब इसको हम आइट्रेट करेंगे. सो लेट्स आइट्रेट इट यूजिंग द फॉर ईच मेथड. जावा 8 का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और आइट्रेट करते हैं. ठीक है, तो लेट्स डू इट. ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इस ई के पास क्या होगा, इस ई के पास हमारे पास उसका फील्ड होगा, ठीक है, उसका मैसेज होगा, ईच फील्ड का ईच मैसेज होगा, मतलब जो भी फील्ड आपने यहाँ पे डिफाइन किया गया ना, सारे फील्ड्स का नाम और उसका मैसेज, जो एरर मैसेज आएगा वो होगा, ठीक है, वहां से हम निकालेंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू। फर्स्ट लेट्स फिगर आउट द फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो आपने जितने एट्रीब्यूट्स लिए हैं ना, इसको कहते हैं फील्ड नेम। सो ये सारे फील्ड नेम से जो भी एरर आएगा उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस कंसोल में, जो भी एरर आ रहा है वहां से। तो पहले हम फील्ड नेम को निकालेंगे, FIELD, फील्ड नेम, ठीक है। फील्ड नेम कैसे निकालेंगे, ई डॉट गेट फील्ड नेम, कुछ है क्या इसके अंदर, ई डॉट गेट फील्ड नेम कुछ नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, ओके ओके, एक सेकेंड, फील्ड एरर, ओके हाँ, फील्ड एरर आ गया। फील्ड एरर को टाइप कास्ट करना पड़ेगा शायद, एक सेकेंड, ठीक है, इसको टाइप कास्ट करके देखते हैं एक बार। फील्ड एरर ऑफ ई को बेसिकली मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ फील्ड एरर के फॉर्मेट में, और वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वहां से निकालने की गेट फील्ड, हाँ अब मिल गया हमारे पास। तो बेसिकली इस ई को मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसी के पास हमारे पास गेट फील्ड होगा। अब गेट फील्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, फील्ड का नाम आ जाएगा, जो भी ये ईमेल है या वर्क एक्सपीरियंस है, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, ठीक है। नाउ वी वांट द मैसेज आल्सो, करस्पॉन्डिंग मैसेज आल्सो, तो उसको भी निकालते हैं, स्ट्रिंग डॉट, इसको समझने की कोशिश करो थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम आप लोग को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, बट इफ यू विल मेक इट कंफर्टेबल, इफ यू विल मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल विद दीस थिंग्स, तो फिर वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैसेज, और मैसेज को भी हम कहाँ से निकालेंगे, एरर से ही निकालेंगे। तो ई डॉट, ये तो आसान होता है, ये आप लोगों ने प्रिंट भी किया होगा ट्राई कैच ब्लॉक में, गेट डिफॉल्ट मैसेज, ठीक है। तो जो भी मैसेज आप यहाँ से पास करोगे ना, यहाँ पे वैलिडेशन में जो भी आप लोगों ने मैसेज लगाया हुआ है, वही मैसेज यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है तो स्प्रिंग बूट का डिफॉल्ट मैसेज भी आ जाएगा, वी विल सी दैट दोस पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास फील्ड आ गया और मैसेज आ गया, अब इसको कुछ ना करो, इसी में ऐड कर दो, ठीक है। अब जो मैप हमारे पास आया है, मैप डॉट क्या होता है, पुट मेथड होता है, ठीक है। तो उसमें क्या ऐड करेंगे, फील्ड नेम कॉमा फील्ड कॉमा उसका करस्पॉन्डिंग मैसेज, ठीक है, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन। तो जो भी, जब भी ये एक्सेप्शन थ्रो होगा, इस पर्टिकुलर मेथड के पास आएगा और उसके अंदर से उसके फील्ड्स और उसके मैसेज को निकालेगा और इसमें स्टोर करेगा और उसको बाकी बाकी रिटर्न कर देगा। सो हियर वी हैव गिवन दिस एनोटेशन। अब एक एनोटेशन हम लगा लेते हैं स्टेटस कोड भी भेजने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट 400 भेज रहा है, ठीक है, बैड रिक्वेस्ट। तो हम भी सिंस वी आर गोइंग टू कस्टमाइज इट, सो वी नीड टू सेंड अ स्टेटस कोड ऑल्सो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिस्पॉन्स स्टेटस, रिस्पॉन्स स्टेटस, हाँ, रिस्पॉन्स स्टेटस। जैसे रिस्पॉन्स एंटाइटी में यहाँ पे भेज रहे थे ना, तो यहाँ पे ये कब जाएगा, जब आपके पास सक्सेसफुल मैसेज जाएंगे, ठीक है। 201 कब जाएगा, जब सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर फेलियर होते हैं तो कौन सा एरर कोड भेजोगे, तो फॉर दैट आई एम गिविंग दिस एनोटेशन, ओके। सो यहाँ पे अगर HTTP से ले लेते हैं बैड रिक्वेस्ट, तो बैड रिक्वेस्ट ही हम भेज देंगे, तो इसका मतलब 400 ही होता है, तो 400 ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज डन। नाउ गो एंड रिक्वेस्ट कंट्रोलर हो गया, एक्सेप्शन हैंडलर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड सी दिस टाइम व्हाट हैपेंस, ठीक है। नाउ आई विल रीस्टार्ट माय एप्लीकेशन, ओके। सो अभी क्या होना चाहिए, अभी जो भी हमारे पास ये जो इन बाय डिफॉल्ट जो एरर रहा था हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास क्या आना चाहिए, जो मैसेज एग्जैक्टली हम पास कर रहे हैं अपने वैलिडेशन क्लास में, ओके, वो आना चाहिए, ओके। वी शुड नॉट गेट द फेलियर्स, बेसिकली जो कंसोल पे आपको फेलियर मिल रहा था ना, वो सब नहीं चाहिए अपने आप को, ठीक है। अब हमने क्लियर कर दिया कंसोल, नाउ लेट्स हिट इट। सो इफ यू विल हिट इट, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपको। अब देखो रिस्पॉन्स कोड क्या आ रहा है, अब देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है, अब पता लग रहा है कि मैंने गलती क्या किया है। यहाँ पे देखो वर्क एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। एम्प्लॉय नेम मस्ट बी बिटवीन 8 to 15 कैरेक्टर, ईमेल मस्ट बी अ वेल फॉर्मेट ईमेल, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, और कंसोल पे देखोगे कोई एरर नहीं आया, देखिए कोई एरर नहीं आया हुआ, बिकॉज वी आर हैंडलिंग दैट एक्सेप्शन यूजिंग दिस एनोटेशन।
तो देखो स्प्रिंग बूट कितनी कमाल की चीज है, इसकी ब्यूटी को समझने की कोशिश करो। हमने कुछ एनोटेशन बस दिए हैं और पूरा का पूरा हमारा एरर कंसोल से गायब हो गया, और यहाँ पे देखो हमको पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देख के। अंडरस्टूड? Understood, not understood, or not trying to understand? What is your issue? Tell me. कुछ बोलोगे? Understood. Understood. हाँ, समझ गए। लेकिन ये ईमेल वाला, ये मेल फीमेल का क्यों नहीं आ रहा है? फॉर द मेल फीमेल वी आर नॉट गेटिंग। ओके, इफ यू विल रिमूव दिस वन फॉर द ईमेल पार्ट, अगर यहाँ पे मैं @, सॉरी, अगर मैं इसको चेंज करूं पर्टिकुलर फॉर्मेट में, nrj srivstav9 @gmail.com कर दूं, तो ईमेल वाला हट जाएगा, ईमेल वाला नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ईमेल वाला हट गया। अगर मैं नाम भी 8 to 15 कैरेक्टर में डाल दूं, नीरज श्रीवास्तव कर दूं, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ओके। वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय नेम मस्ट बी बिटवीन 8 to 15। 8 to 15 नहीं है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जा रहा है। ठीक है, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो नाम हट गया। अब वर्क एक्सपीरियंस वाला 5 कर देते हैं, बिकॉज वी वांट टू हैव 5। इसको 5 कर दें, तो अब देखोगे, अब आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा जो आप भेज रहे हो। 201 वाला देखो, 201 वाला मिल गया ना, जो एग्जैक्ट हमको चाहिए था। करेक्ट। नाउ बट अगेन दिस वैलिडेशन इज नॉट वर्किंग फॉर अस। वी विल गो एंड सी व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो जेंडर के लिए हमने पैटर्न लगाया है, रेगुलर एक्सप्रेशन लगाया है, इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? मेल फीमेल। लिखने का तरीका तो यही होता है यार, कुछ अलग होता है क्या? Why it's not working? It should work for the pattern. Male, female. Oh, duplicate character. Let me check this thing. Okay, basically हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही validate करते हैं. But why this validation is not working? Pattern. Any issue here? Gender, male, female, gender. रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिख दिया है, रिजेक्ट्स REGXCP इक्वल टू, सही तो लिखा यार, क्यों चल नहीं रहा है? क्या इशू आ गया इसके अंदर? ओके, एक बार जाके रिजेक्ट्स बना लेते हैं। तो देयर इज वन पोर्टल आल्सो वेयर वी कैन क्रिएट द रिजेक्ट्स, क्रिएट रिजेक्ट्स। ओके, ये रेगुलर एक्सप्रेशन .com पे जाओगे तो यहाँ से आप बना सकते हो एग्जैक्टली क्या एक्सप्रेशन चाहिए आपको। माई पैटर्न कहाँ गया? तो यहाँ पे अगर आप बनाओगे, so we want to have what? We want to have male, female. ओके, दो का बना के देखते हैं क्या हो रहा है। और we don't want this thing. ओके, सो मेल फीमेल। अब इसको टेस्ट करें हम, इसको टेस्ट करते हैं। ऐड टेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर मैं ब्ला 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 डालता हूँ, फास्ट फास्ट क्यों हो रहा है ये? मेल फीमेल, चलो इसको मैं देखता हूँ। I'll tell you in some other day. But that basically it should work in this way only. Some otherwise, let me check. @pattern notation Spring Boot. Yeah. Okay, so how pattern? Okay, this is for Java. We want for
this thing, the regular expression. Yeah, इसको कैसे काम करता है? Regex equal to male female. Okay, so see here, there's the expression I was talking about, like, so you can give the you can make your expression and give it as a condition there. Okay, so एक बार मैं जाके exact same रख के देखता हूँ. Same अगर मैं रखूंगा, so I'll have to write the multiple times. Anyways, ठीक है, इसको मैं same रख के देखता हूँ. इसको मैं same रखूंगा तो अगर male email. Okay, let me validate for one field only. Later we will make it for the multiple field. ऐसे तो ये चलना चाहिए. Okay, so right now what will happen, since am passing m only, so it should throw the exception for this validation. Okay, because we are expecting what, male, and I'm sending only m. Okay, so let's hit it once again. Okay, so here you can see must match male. यहाँ पे ये default message है जो Spring Boot भेज रहा है. See here we are not giving any message. देखा आप लोगों ने? You are looking right? Okay, so here you can see that it is a default message given for the gender validation failure. Must match MALE नहीं हो रहा है, इसलिए वो उससे मैच नहीं कर रहा. अगर मैं MALE पास करूंगा यहाँ पे एग्जैक्टली, तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? उससे करेगा, उससे वैलिडेट करेगा, और जब वो सही होगा तो इट विल गो फॉर द सक्सेस रिस्पॉन्स. ठीक है, अंडरस्टूड. But I want to have the others also. Why regular expression is not working? Otherwise there is this way also I can write, but this is not good way. Okay, so for now just have it like this only. In other class I will tell you why this is not working. Okay, so I'll give you the name female, female. Will not accept parameter na. दूसरा पैरामीटर एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. एनीवेज, ठीक है, आई विल टेल यू द अदर डे. ओके, राइट नाउ जस्ट सी द डिफॉल्ट मैसेज. वी सॉ द डिफॉल्ट मैसेज, बट नाउ वी विल कस्टमाइज द मैसेज. हां सर, ट्राई yes डबल है ना, ये मेल के बाद डबल वो लाइन और वाली उनसे ट्राई करना. सॉरी, ये भी मेल में क्या करूं फिर से बताओ. रिजिक्स में सर, रिजेक्ट्स में क्या करूं? रिजिक्स में डबल वाला और का और नो नो, ऑपरेटर. नहीं आप जेंडर मस्ट बी either that I will tell you, male female, or don't worry about that, male female or trans only. ठीक है, तो ये मैसेज आएगा आप अभी आप जब भेजोगे, अगर रॉन्ग जेंडर होगा तो. ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं, बाकी फिर वो इश्यू देखते हैं क्यों तीनों के लिए चल नहीं रहा है. बेसिकली वी कैन गिव द रेगुलर एक्सप्रेशन विद द मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम. Okay, so first let's see the customized message if we are getting or not. Okay, so I will do what I will, this time I will just make a m only the same way. पर अभी मैं हिट करूंगा तो जो कस्टमाइज मैसेज में पास कर रहा हूँ वो आना चाहिए. सो हियर यू कैन सी जेंडर मस्ट बी ईदर मेल फीमेल और ट्रांस ओनली. जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं मिल रहा है, नॉट द कस्टमाइज मैसेज. सो दिस वे यू कैन गिव द कस्टमाइज मैसेज ऑल्सो. ओके, so now our issue was what? Our issue was we can have the multiple values here. How? So rejects अगर मैं बनाऊं, so basically we make rejects using this square bracket and male. चलना चाहिए यार, क्या हो गया इसको? Female and trans or something. Okay, so rejects is correct only. Okay, let's try one more time.
Okay, so basically this acts as a or operator. So either male or female or trans. So this works something like this. But okay, now let's go and hit it once again. So now we are getting, okay, it's not validating. Why man? ये expression हमारा काम क्यों नहीं कर रहा है? Why? What happened to it? Okay, let me search something. Cancel it, man. A regular expression for the 3 values. Okay, how can I make exact 3 digits? Okay, not 3 digits. I want to have the 3 different values. Meanwhile, you guys also try. We are done for today's session. Okay, just try to have how we can make the regex for 3 different values. Okay, this is the only format, but what is the issue? I'm not understanding. ब्रैकेट भी तो सेम सही लग रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? मेल फीमेल why it's not working? Okay, let's try and give the 2 values first. 2 वैल्यू के साथ ट्राई करते हैं इसको. Okay, matching exact string. Okay, so 2 के साथ ट्राई करते हैं, whether it is validating or not. No, 2 के साथ भी नहीं हो रहा, चल ही नहीं रहा है पूरा. Okay, so डॉट स्लैश अगर करें तो बेसिकली डॉट कैसे करते थे? I forgot. Dot slash special characters. Okay, let me check it. Matches characters or brackets. Okay, same guys, don't sit idle. Regular expressions already you would have studied in Java. तो इसको ट्राई करो अपने मन से भी. एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें 3 वैल्यू पास करो, उसको चेक करो वो मेल फीमेल है, उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, by the way, meanwhile we am checking this issue. Any doubts so far here in understanding this one, this exception handling? मेन ये कॉन्सेप्ट था आज का, है ना. तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन सिमिलरली यू कैन क्रिएट अदर एक्सेप्शन आल्सो. कोई और एक्सेप्शन को आपको हैंडल करना है तो सेम ऐसे ही कर सकते हो इसी क्लास में. सेम अलग मेथड, बस हैंडल अलग मेथड क्रिएट करो. व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू शो यू कैन शो. दैट्स व्हाट. ओके, इसका इशू कैसे सॉल्व होगा? इसका क्यों नहीं चल रहा है? मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसको मैंने एक क्लास में डेमोन्स्ट्रेट किया था द सेम वे. व्हाट आर द 3 कॉन्टेक्स्ट बाय सर्च. सर और ऑपरेटर हटा देंगे तब काम करेगा. सॉरी, क्या हटा दूं? और ऑपरेटर बीच में जो लग के और हटा दोगे तो फिर एग्जैक्ट ये
क्या यूज स्ट्रिंग क्या इसको यूज करता है? इसको एक सेकंड इसको स्ट्रिंग बना देंगे सर। एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको, करके देखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे स्ट्रिंग अगर मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना एक सेकंड रुक जाओ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैं वही वैलिडेट करना चाहता हूँ। मैंने मेल डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक स्ट्रिंग रिजेक्ट बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ मेल, ऐसे करके कर सकते हैं कि नहीं, मेल फीमेल, और ठीक है मेल फीमेल दो ही के साथ करते हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसा मतलब मेल को भी स्ट्रिंग में लेना है, फीमेल को भी स्ट्रिंग में लेना है। दो अलग अलग स्ट्रिंग कह रहे हो? इसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में ये कह रहे हो इसको अलग स्ट्रिंग, इसको अलग स्ट्रिंग, ऐसे यस सर। नहीं चलेगा ना, वो कैसे चलेगा? बेसिकली यू आर सेपरेटिंग इट विद द और ऑपरेटर ना, कैसे चलेगा ये? आप ऐसे चला रहे हो ना इसको, कैसे चलेगा ये? एरर थ्रू कंपाइलेशन एरर आएगा ना ये, देखो। ओके, एक तरीका आप ये कर सकते हो, अगर इसको आप सेपरेट एंटिटी कलेक्ट करो तो जाएगा क्या? नहीं, चलो मैं इससे करके कोशिश करता हूँ करने की। तो यहाँ पे अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो एम डॉट क्या आता था, मैचेस आता था, मैचेस से हम कंपेयर करते थे रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो करके देखते हैं, ये चल जाएगा तो इसी से चला लेंगे। ओके, बट दैट शुड आल्सो वर्क, दैट और ऑपरेटर। ओके, so we will just print this thing. Okay, m dot matches, so basically m क्या कर रहा है, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, that is our intention. Let's see if it is giving you true or false. False, yeah, I know it. Okay, अब मैं सेम चीज को यहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा। This time I'll give you the or operator. ठीक है, मेल एंड फीमेल और ऑपरेटर। नाउ लेट्स रन दिस थिंग वंस अगेन। False only, this is not the correct rejects, that means this is not the correct reject. behind the scene वो ऐसे ही कंपेयर करता है, ठीक है, यही मेथड कॉल होता है स्ट्रिंग के साथ। so gender dot matches कॉल होता है, इसीलिए false आ रहा है हमेशा। ओके, चलो इसको मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में बताऊंगा इसका क्या क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। बेसिकली होता है ऐसे ही है, some in the rejects we are doing something wrong. ओके, ये एक्सप्रेशन बनाने हमें नहीं आ रहा है सही से अभी, तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में इसको कवर कर लूंगा। बट फॉर नाउ व्हाटएवर थिंग्स वी हैव कवर्ड, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में अभी तक मैंने क्या किया, एक पूरे रिक्वेस्ट बॉडी पे लगाया है। फॉर योर होमवर्क यू पुट द वैलिडेशन एट व्हाट, एट द फील्ड लेवल मतलब ये जो है हमारे पास एम्प्लॉय कंट्रोलर में, अगर मैं जाऊं तो इसको वैलिडेट करना है। ये स्ट्रिंग ऑथ जो है, मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ वैलिडेशन लगाऊं कि जो ऑथ की जो लेंथ हो वो कुछ पर्टिकुलर साइज का हो, या फिर ये नॉट नल हो। समझ गए बात को? आई वांट समथिंग लाइक दैट। तो उसको कैसे करेंगे? अभी तक तो मैंने पूरा का पूरा रिक्वेस्ट बॉडी को, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने सिखाया कैसे करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, कोई एक फील्ड को करना होगा तो यू नीड सम एनोटेशन हियर, यू जस्ट ट्राई डूइंग योर ओन। ओके, दैट इज इजियर देन दिस वन। टफ वाली चीजें ऑलरेडी हमने सीख लिया है, इजी वाला आप खुद से करो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वी हैव जस्ट वन फील्ड, हियर वी हैव जस्ट वन फील्ड, राइट, जस्ट स्ट्रिंग ओनली, एक ही चीज है। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा एनोटेशन आएगा, ठीक है, उसका आप देखना घर पे जाके, ठीक है, और उसको वैलिडेट करने की कोशिश करना। सेम वे यू कैन डू लाइक हियर यू आर डूइंग, राइट। यहाँ पे आप पूरे के पूरे क्लास का कर रहे हो, यहाँ पे किसी एक फील्ड का करना होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। सो यू कैन पुट वैलिडेशन फॉर एवरीथिंग, फॉर द रिक्वेस्ट हेडर, फॉर द रिक्वेस्ट पैरामीटर, पाथ वेरिएबल, सबके लिए आप डाल सकते हो। लॉजिक वही है, करने का तरीका भी वही है, एनोटेशंस भी वही यूज होने हैं, ठीक है। चलो, that's it for today's session. For this pattern validation, this part I'll tell you in other session. It's not working. Basically, this should work, but some issue would be there in this pattern. I'll figure it out and I'll tell you in the next practice session. Okay, guys, that's it for today's session. I think Abhishek had some issue. He can stay, others can leave. I'm going to stop my recording.